नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट से लोग डरते क्यों हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है कि वो इस मार्केट से बहुत डरते हैं। डरने का कारण सबसे बड़ा है कि उन्हें ये मालूम होता है कि ये एक जुआ है। इसमें पैसा लगाना एक जुआ है। ये एक खेलने का काम होता है। इसमें पैसा इन्वेस्टिंग करने से हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है। और उन सबसे बड़ी कारण है कि वो भी कहीं से सुने हुए होते हैं कि हमारा इतना पैसा बर्बाद हो गया, मेरा पैसा इतना लॉस हो गया, जिसके कारण इससे वो डरते हैं। देखिए, दरअसल बात ये है कि स्टॉक मार्केट से आप अगर डरते हैं तो ये डर का वजह जानना ज़रूरी है। डर का वजह सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना नॉलेज के इसमें कूद डालते हैं और ट्रेडिंग कर बैठते हैं। इन्वेस्टिंग की जगह वो ट्रेडिंग कर बैठते हैं। ट्रेडिंग इसमें रोज का ट्रेड, रोज इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि लेवरेज मिलने के कारण जो है, अगर आप 1000 रुपया उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1000 रुपया से वहां आपको 4000 5000 का लेवरेज मिलता है। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आपका 500 रुपया आपका प्रॉफिट की जगह पता चला 500 रुपया आपका नुकसान हो गया, और 1000 रुपया जो आपने ट्रेडिंग में लगाया था उसमें से आधा आधा पैसा आपका चला गया। इसलिए बिना नॉलेज का ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और ट्रेडिंग के पक्ष में तो हम है ही नहीं, हम पक्ष में है इन्वेस्टिंग के। इन्वेस्टिंग से आपका होता है क्या कि धीरे धीरे आपके जीवन में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगता है। जितना आप कमाते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्ट अगर करते चले जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। इस मार्केट से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस मार्केट को समझने की जरूरत है। डरते इसलिए लोग हैं कि डरने की जरूरत इसलिए है कि अगर हम बिना जाने समझे अगर हम पेनी स्टॉक पर हम अगर पैसा डाल देते हैं, जिसको हम कभी देखते नहीं है, वो है वो 100 200 4 200 300 रुपया का 200 300 करोड़ का मार्केट कैप होता है, जिसके कारण की बहुत छोटा मार्केट कैप होने के कारण फ्लक्चुएट भी बहुत ज्यादा होता है। कभी बहुत अधिक बढ़ जाता है, कभी बहुत अधिक कम जाता है। तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। हमें ऐसे स्टॉक में नहीं एंट्री करना चाहिए, हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिस चीज को हम समझ नहीं पाए, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस चीज के बारे में उसमें आपको नहीं कूदना है। जब आप पूरी जानकारी ले लें, धीरे धीरे समझने लगे और एक दो स्टॉक, दो से तीन स्टॉक को ऐसा चुने जो कि मार्केट कैप जिसका कम से कम 4000 5000 से लेकर के 10,000 20,000 के आसपास हो। छोटा मार्केट कैप हो, स्मॉल कैप हो, या मीडियम मार्केट कैप हो, या माइक्रो मार्केट कैप भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि नुकसान भी इसमें ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी इसमें ज्यादा होता है। अभी का जो मार्केट है, जो युद्ध अभी चल रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अभी के मार्केट में क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप मार्केट जो है, मिड कैप का जो स्टॉक है काफी हद तक गिर चुका है। 40% 60% ये स्टॉक गिर चुके हैं। अगर आप इस समय इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना करते हैं तो होता है क्या कि इस स्टॉक में जो ग्रोथ की पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। हालांकि हम कोई सेवेरिस्टर एनालिस्ट नहीं है जो हम आपको राय दें कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप अपना इन्वेस्ट जो है अपनी राय के अनुसार ही कर सकते हैं, अपनी समझ के अनुसार ही कर सकते हैं। हमारा इसमें कोई अपनी तरफ से आपको कोई सजेशन नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम अपना वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए जो है ये छोटे मार्केट के में जो है इन्वेस्ट करने से क्या होता है, हमने बरसों का जब हमने स्टडी किया, उसको देखा और समझा कि जो मार्केट आज से 15 साल 20 साल पहले 3000 4000 का मार्केट कैप था, आज के टाइम में वही मार्केट कैप 50,000 60,000 तक का मार्केट कैप हो चुका है। जो स्टॉक 5 साल पहले 3 रुपया 4 रुपया का था, वही स्टॉक आज के डेट में हजारों रुपया हो चुका है। जो स्टॉक मैंने देखा था कि आज से 4 साल पहले जो है 6 रुपया का था, वही स्टॉक आज की डेट में सैकड़ों रुपया का हो चुका है। इसलिए इस मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेफ नॉलेज लेते हैं, सही से नॉलेज लेते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर आप नॉलेज लेते हैं, अगर आप इसको सीखने की कोशिश करते हैं, आप टेक्निकल
डाटा टेक्निकल चार्ट वगैरह सीखने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, एक बात और है कि जब तक हम नदी के किनारे बैठे हुए होते हैं, तैरना हम नहीं सीखते हैं। नदी में जब तक हम उतरेंगे नहीं, तब तक तैरना नहीं सीख सकते हैं। इसलिए नदी में उतरने के बाद ही हमें मालूम होगा कि कहाँ पानी गहरा है, कहाँ पानी ऊंचा है, कहाँ क्या है नहीं है, वो तभी पता चलता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में आपको पहले तो कुछ दिन समझना चाहिए, कुछ दिन समझने के बाद छोटे छोटे स्टॉक में आपको घुसना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। और जो लोग आपको छोटे छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटे में, और देख मार्केट देखना चाहिए, चार्ट देखना चाहिए, चार्ट को समझने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह से आप धीरे धीरे इसको सीख सकते हैं। और दूसरी बात है कि ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि डर का सबसे बड़ा वजह होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आजकल के लोग एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगते हैं, जो कि बिना सोचे समझे 10,000 20,000 रुपए लेके कूद जाते हैं, जिनका कि उनका पहला दिन अगर प्रॉफिट हो गया, तो पहले दिन प्रॉफिट होने के बाद वो फिर दूसरा दिन सोचते हैं कि आज कल भी मेरा प्रॉफिट होगा, और वो जितना प्रॉफिट हुआ होता है 1 से 2 दिन में पता चलता है कि उससे अधिक उनका लॉस हो गया। इसलिए एफएनओ ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल भी घुसने का प्रयास मत कीजिए, एंट्री मत कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए। इन्वेस्टिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। हमने अपने लाइफ में देखा, हमने बहुत सारा पैसा अपने एफएनओ ट्रेडिंग में हमने लॉस किया, और लॉस करने के बाद हमें ये समझ में आया कि जितना लॉस हमने उधर किया एफएनओ ट्रेडिंग में, अगर वही वही पैसे अगर हमने स्टॉक मार्केट में डाला होता, स्टॉक खरीद करके रखा होता, कैश में खरीद के रखा अगर होता, तो हम बहुत प्रॉफिट में होते, हमारा लॉस भी नहीं होता, और उल्टे हम प्रॉफिट में भी होते। इसलिए किसी की भी बात पर आप स्टॉक में, किसी के बात पर, किसी के राय मशवरा पर आप स्टॉक का एंट्री ना करें, ना खरीदें, बल्कि अपने सलाह पर, अपने विचार पर, अपने सोच समझ करके किसी स्टॉक में एंट्री करें। ये स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा एक समुद्र है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, समझने की शक्ति आप धीरे धीरे होने लगती है, तो कल दिन आपको ये पता चलेगा कि जिस मार्केट से हम डर रहे थे, जिस चीज से हम डर रहे थे, वही चीज हमको जीवन में आगे लेकर के जा रही है। स्टॉक मार्केट में हमने अभी तक का जो अनुभव देखा, कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मतलब समुंदर है, एक ऐसी चीज है कि अमीर से अमीर आदमी भी अगर बिना सोचे समझे, बिना इसी चीज को जाने हुए अगर इसमें कूदता है, तो वो गरीब होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब से गरीब आदमी भी अगर इस मार्केट को सोचता है, समझता है, सीखने की कोशिश करता है, सीख करके एंट्री लेता है, और धीरे धीरे उसको समझना शुरू करता है, तो गरीब से गरीब आदमी भी वो धीरे धीरे अमीर हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप कोई भी आमदनी, आप पैसे कमाते हो, आज आपने मान के चलिए कि 500 रुपया आपने कमाया, 500 रुपया में आपने 300 रुपया खर्च कर लिया, और 200 रुपया आपके पास बच गया, तो 200 रुपया के आपने स्टॉक खरीद के रख दिया, और वही स्टॉक मंथली आपने 6,000 रुपया का स्टॉक खरीदा, और 6 स्टॉक का हर मंथ अगर आप 4,000 5,000 रुपया, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, उसमें आप अगर डालते चले जाते हैं, तो आपका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होता चला जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या है, नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि आदमी इसमें प्रवेश तो कर जाता है, एंट्री तो कर जाता है, लेकिन जो है वो टाइम नहीं दे पाता है। नुकसान होने का सबसे बड़ा एक कारण है कि गलत जगह एंट्री करना। अगर मान के चलिए कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ऊंचा उठ चुका है, बहुत ज्यादा हाई लेवल में उठ चुका है, या मार्केट बहुत ज्यादा उठ चुका है, तो तब क्या करते हैं बहुत सारे लोग, जब कोई बहुत सारे लोग जब एंट्री कर रहे होते हैं, मार्केट जब हाई पर हाई लगा रहा होता है, तो लोग क्या करते हैं, देखा देखी में क्या करते हैं, वो भी मार्केट में एंट्री लेते हैं, 1,00,000 2,00,000 रुपया लगा करके एंट्री ले लेते हैं, स्टॉक खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे, और पता चलता है क्या कि मार्केट अपने हाई से 10% 15% गिर गया, और गिर जाने के बाद आपका सारा पोर्टफोलियो जो है वो लाल हो जाता है। पता चलता है कि वो सारा स्टॉक आपका 30 से 40% गिर जाता है, जिससे कि आपका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि हमने क्या कर दिया। इसलिए इस चीज को सोचना समझना बहुत जरूरी है। सही जगह पे एंट्री होना और सही जगह पे एग्जिट होना, ये भी बहुत बड़ा चीज है।
ये इतने दिनों के अभ्यास से, इतने दिनों के प्रयास से हमने ये सीखा, ये समझा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में कूदना ही काफी नहीं है, बल्कि कब कूदना चाहिए, कब हमें बने रहना चाहिए और कब हमें निकलना चाहिए, इन सब चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को सीखते नहीं है, तब तक आप इस चीज में आप माहिर नहीं बन पाइएगा। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब इसमें हम कूद जाते हैं, कूदने के बाद जब हमारा मार्केट गिरता है, 10-20% गिरने के बाद हमारा हमारी हालत जो है वो खराब होने लगती है। हम कहते हैं बाप रे, बहुत ज्यादा मार्केट गिर चुका है, अब तो हमारा पैसा डूब गया। लेकिन यहीं पर एक चांस होता है, जब अभी के समय में देख रहे होंगे कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है और बहुत सारा बहुत सारे लोग यहाँ से बेच करके भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं डर के कारण कि कहीं ये मार्केट और भी ना गिर जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि हम यहाँ पर एंट्री ले लें, क्योंकि स्टॉक अभी 40 से 60% तक स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक गिर चुके हैं। ऐसे स्टॉक अभी इतना गिर चुका है कि बहुत सारा स्टॉक 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल पीछे तक जा चुका है। यानी आप ये समझिए कि 2022 में जिस प्राइस में आप एंट्री करते हैं, वो प्राइस अभी बन चुका है। आप अगर किसी स्टॉक को 2018 में अगर खरीदे होते, तो वो प्राइस जो है वो अभी है। इसलिए इस जगह पे यहाँ पे एंट्री करना बहुत ही सेफ रहेगा। और मुझे लगता है कि जब ये मार्केट जब ऊपर चढ़ेगा, बहुत काफी तगड़ा रिटर्न देगा और काफी स्पाइक में ये मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट गिरते गिरते तो हमें लगभग 1 महीने से 1.5 महीने से मार्केट बहुत काफी गिर चुका है, गिर रहा है। लेकिन ये जब मार्केट अच्छी खबर आने लगेगी, जब युद्ध बंद होने लगेगा, जब क्रूड ऑयल की कीमत धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो ये मार्केट को कवर करने में 10 से 15 दिन में हो सकता है कहीं ये मार्केट कवर कर जाए। इसलिए इस मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, इसको सीखने की जरूरत है। सीख करके जिंदगी आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। इसलिए नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का वीडियो जो है हम आप आगे भी लाते रहेंगे।